तो केचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र में देखिए, केचुए का रुधिर प्लाज्मा तथा उसमें तैरती हुई रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। केचुए का रुधिर जो है प्लाज्मा और उसमें तैरती हुई कणिकाओं से बना हुआ है। यहाँ केचुए का भी रुधिर कैसा होता है? लाल होता है, किंतु लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वह रुधिर कणिकाओं में न हो करके, ये बात है कि हमारे में जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें है? आरबीसी में है। ठीक है, हमारा भी ब्लड लाल है, लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें लाल होने के कारण हीमोग्लोबिन ही है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ना हो करके किसमें है? प्लाज्मा में है, जो रुधिर का बहुत बड़ा भाग है एक प्लाज्मा। रुधिर कणिकाओं में ना होकर रुधिर प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। इसी कारण रुधिर अधिक गहरा लाल भी दिखाई देता है। रुधिर कणिकाएं अनियमित आकृति की तथा केंद्र युक्त होती हैं। रुधिर कणिकाएं है क्या है? तो कोशिकाएं ही क्या है? कोशिकाएं ही हैं। ठीक है, केचुए में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब कैसा होता है? जब रुधिर शरीर में वाहिनियों के अंदर दौड़े, समझ गए? वाहिनियों के अंदर मतलब रुधिर वाहिनियों के अंदर जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण कहते हैं। तो इसका मतलब खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण भी होगा। खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण जो है किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाया जाता है, जैसे काकरोच में। ठीक है, उसमें खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है, इनके ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। उनका हीमोलिम्फ जो है शरीर में ऐसे ही देह गुहाओं में दौड़ता रहता है। ठीक है, तो उनमें रुधिर जो है रुधिर परिसंचरण खुले प्रकार का होता है और केचुए में जो है बंद प्रकार का होता है। जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी रुधिर का जो आवागमन है या परिसंचरण जो है वो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसके ब्लड सर्कुलेशन को या पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम 13 खंडों का परिसंचरण और फिर 14वें से लेकर के अंतिम खंड तक का रुधिर परिसंचरण। तो पहले हम अध्ययन करते हैं इसमें प्रथम 13 खंडों का रुधिर परिसंचरण तंत्र, कि पहले 13 खंडों में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन में होता है। तो इसके लिए तुमको ये जो वाहिनियां हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। तो 2 प्रकार की वाहिनियां इसमें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की इसमें वही हो जाएगा कि अनुदैर्ध्य वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां और पार्श्व रुधिर वाहिनियां। ठीक है, तो प्रथम 13 खंड का रुधिर परिसंचरण। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं। पहली अनुदैर्ध्य वाहिनियां और दूसरी पार्श्व वाहिनी। ठीक है, ये 2 प्रकार की जो है वाहिनी हो जाएंगी। तो अनुदैर्ध्य वाहिनियों में जो है कितनी वाहिनियां हैं? 4 वाहिनियां हैं। पृष्ठ वाहिनी, अधर वाहिनी, पार्श्व ग्रसिका वाहिनी और ग्रसिकोपरिक वाहिनी। ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? अधर वाहिनी, पृष्ठ वाहिनी है। पहली है पृष्ठ वाहिनी, दूसरी है अधर वाहिनी, तीसरी है पार्श्व ग्रसिका वाहिनी, पार्श्व ग्रसिका
वाहिनी, पार्श्व का मतलब समझ रहे हो, साइड की जो वाहिनी होती है, ठीक है। और चौथा है ग्रसिको परिवाहिनी, इसका दूसरा नाम क्या है, या अधिग्रसिका वाहिनी, ठीक है। ये चार वाहिनियां जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य वाहिनियां होती हैं। अब समझिए अनुदैर्ध्य होती कैसी, ये केचुआ है, केचुए में जितनी इस तरीके से वाहिनियां होती हैं वो सब कैसी हैं, अनुदैर्ध्य वाहिनी, अनुदैर्ध्य वाहिनी जो केचुए के अंदर ऐसे होती है, ठीक है। और जो केचुए के अंदर इस तरीके से होती है खड़ी खड़ी है, वो कौन सी होती है, पार्श्व वाहिनी, समझ गए, पार्श्व रुधिर वाहिनी। तो दो प्रकार की हो जाएंगी, कुछ ऐसे वाहिनी होती है, कुछ केचुए के अंदर इस तरीके से वाहिनी होती है। तो ये केचुए के सब समांतर, या कैसे पृथ्वी के समांतर, ये सब कैसी हैं, पृथ्वी के समांतर ये वाहिनी होती है, हैं? और लंबवत कौन कौन सी होती हैं, ये वाली लंबवत हो जाएगी पार्श्व वाहिनी। तो पहला कौन सा है, हृदय, दूसरा लूप, तीसरा मुद्रिका वाहिनी, मुद्रिका वाहिनी, और चौथा है अधिष्ठक, अधिष्ठक वाहिनी, अधिष्ठक वाहिनी। तो इस प्रकार से ये पार्श्व वाहिनी भी चार प्रकार की वाहिनी हो जाएंगी, हृदय, अग्रलोप, मुद्रिका वाहिनी और अधस्तक वाहिनी। अब देखिए इसमें हम अध्ययन कर पाएंगे खाली प्रथम 13 खंडों का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो पहला उसकी जो है, पहला जो पृष्ठ वाहिनी है उस पर बात करते हैं। ये पूरी शरीर की लंबाई में फैली रहती है, और जैसा कि नाम से क्लियर है कि पृष्ठ वाहिनी, तो कहाँ पाई जाएगी, पृष्ठ में पाई जाएगी। देखा होगा केचुए में ऊपर एक लाइन सी मालूम पड़ती है गाढ़े रंग की, वो पृष्ठ वाहिनी का ही जो है पृष्ठ वाहिनी ही होती है। आहार नाल के ऊपर संपूर्ण शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा में लंबाई में फैली रहती है। सबसे मोटी रुधिर वाहिनी ये पृष्ठ वाहिनी होती है, जिसकी भित्ति मोटी व पेशी में होती है। पेशी में मतलब क्या हो जाएगा, इसमें संकुचन भी होता है, जिसमें निरंतर होने वाला स्पंदन जो है, शिथिलन और अनुशिथिलन, सिस्टोल और डायसिस्टोल कह सकते हैं, ठीक है। होने वाला स्पंदन रुधिर को कैसे धकेलता है, पीछे से आगे की ओर, ये पीछे से आगे की, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये रुधिर इधर जाएगा, तो ये केचुआ है, ठीक है, और ये मुख है, तो रुधिर कहाँ जाएगा, पीछे से आगे की, आगे की। तो पृष्ठ वाहिनी में रुधिर जो होता है वो पीछे से आगे की ओर बहता है। बहता क्या मतलब, वही ढकेला जाता है, क्योंकि स्पंदन होता है ना इसमें, तो ढकेला जाता है। प्रत्येक खंड के अंतराखंडी पट, जो कि खंडों को विभाजित करने वाला पट है ना, अंतराखंडी पट से आगे इसमें एक जोड़ा कपाट होते हैं, जो रुधिर को पीछे से आगे की ओर तो जाने देते हैं, लेकिन आगे से पीछे की ओर वापस नहीं जाने देते हैं। प्रथम 14 खंडों में पृष्ठ वाहिनी रुधिर का वितरण करती है। तो यहाँ पर रुधिर का प्रथम 14 खंडों में क्या करती है, ये वितरण का कार्य करती है, समझ गए। प्रथम 14 खंडों में या पृष्ठ वाहिनी क्या करती है, रुधिर को वितरित करने का कार्य करती है। इसका मतलब इसके पहले के जो खंड है वहां पर पृष्ठ वाहिनी क्या करती है, रुधिर का संकलन करती है, संकलन मतलब एकत्रित करती है। प्रथम 14 में अगर वितरण करती है तो अर्थात पीछे वाले हिस्से में, केचुए के पीछे वाले खंडों से रुधिर का संकलन किया जाता है पृष्ठ वाहिनी के माध्यम से, ठीक है। तो प्रत्येक पट में, जैसे ये पट हो जाएंगे, ठीक है, और पट में ये वाहिनी है, ये वाहिनी है, प्रत्येक वाहिनी में
प्रत्येक पट के आगे इस तरीके से ये क्या होते हैं, कपाट होते हैं, इसको वाल्व कहते हैं, जिसमें रुधिर पीछे से आगे की ओर जाएगा और आगे से पीछे की ओर नहीं जा सकता। तो प्रथम 13 या 14 खंड में यह वितरण का कार्य करती है। पृष्ठवाहिनी प्रथम 14 खंडों में ब्लड का वितरण करती है। ऐसे दूसरी है अधरवाहिनी या आहार नाल तथा तंत्रिका रज्जु। देखिए इसको हम केंचुए को अगर काट करके देखें इस तरीके से, हाँ सीधे सीधे, तो ये हो जाएगी पृष्ठवाहिनी। ये क्या है, पृष्ठवाहिनी, ठीक है। अब अधरवाहिनी की स्थिति क्या होगी, या आहार नाल तथा तंत्रिका रज्जु के बीच में, ये आहार नाल हो जाएगी, ये तंत्रिका रज्जु हो जाएगी, और इसके बीच में ये क्या है, अधर वाहिनी। मतलब इसको इस तरीके से काट के देखा गया था, ठीक है। तो ये पृष्ठवाहिनी और ये अधरवाहिनी, ये क्या है, ये तंत्रिका रज्जु है, तंत्रिका रज्जु, ये आहार नाल है, आहार, ये स्थिति होती है। तो अधरवाहिनी या आहार नाल तथा तंत्रिका रज्जु के बीच में होती है और दूसरे खंड से शरीर के अंतिम खंड तक लंबाई में फैली रहती है। यह पृष्ठवाहिनी से कम मोटी होती है तथा पेशी रहित पतली भित्ति वाली होती है, अर्थात यह असंकुचनशील होती है। क्योंकि ये बताए थे पेशी में, पृष्ठवाहिनी और पेशी में होती ना, ये संकुचनशील होती है, इसमें स्पंदन होता है, ठीक है। लेकिन अधरवाहिनी में भित्तियां इसकी पतली होती हैं और इसमें संकुचन नहीं होता है, और इसमें कपाट भी नहीं होते हैं। इसमें भी रुधिर पीछे से आगे की ओर बहता है, इसमें भी रुधिर पीछे से आगे की ओर, ठीक है। इसमें भी रुधिर पीछे से आगे की ओर बहता है। प्रत्येक खंड में पट से आगे की ओर इसमें एक जोड़ी अधस्तक शाखाएं निकली होती है, अर्थात अधरवाहिनी से ही अधस्तक शाखाएं निकली होती हैं। कौन वाली, ये वाली, समझ गए। देखिए अगर ये केंचुआ हो गया, अब केंचुए की ये वाली जो है, ये कौन सी वाहिनी है बताओ, अधरवाहिनी। अधरवाहिनी में ये पट हो गए, ठीक। अधरवाहिनी में एक जोड़ी अधस्तक वाहिनी निकली होती है इस तरीके से। कौन सी, ये वाली, इसकी बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कैसी है, लंबवत है ना, तो किसमें आ जाएंगी, पार्श्ववाहिनी में आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो है समांतर है, तो किसमें आ जाएगी, अर्धवाहिनी में आ जाएगी। तो ये अधरवाहिनी में प्रत्येक पट के आगे से ये कौन सी वाहिनी निकली होती है, अधस्तक वाहिनी। ये कौन सी है, पृष्ठ वो अधरवाहिनी। तो प्रत्येक अंतराखंडी पट के आगे से इसमें एक जोड़ी अधस्तक वाहिनियां निकलती हैं। उसके बाद तीसरी है पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ग्रसिका और इसोफेगस, ठीक है। आहार नाल के दोनों पार्श्व में प्रथम 14 खंडों में एक जोड़ी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी स्थित होती है, एक जोड़ी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। क्योंकि ग्रसिका है ना, तो इसे ये ग्रसिका है, ये क्या है, ग्रसिका है, तो पार्श्व एक ये गई है पीछे की ओर और एक ये गई है, तो दो हो जाएगी ना। कितनी हो जाएंगी, दो पार्श्व होते हैं ना किसी चीज के, तो पार्श्व ग्रसिका वाहिनी कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। तो पार्श्व ग्रसिका दोनों पार्श्वों में, दोनों साइड में प्रथम 14 खंडों में एक जोड़ी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी स्थित होती है। ये इन खंडों में स्थित अंगों एवं देहभित्त से रुधिर का एकत्रीकरण करती हैं। इन खंडों में क्या करती हैं, रुधिर का एकत्रीकरण करती हैं, जिनका प्रवाह जो है फिर आगे से
पीछे की ओर होता है। इसमें से रुधिर का प्रवाह कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक, आगे से पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो ये पार्श्व वाहिनी हो जाएंगी। ऐसे ही चौथा है ग्रसिकोपरिक वाहिनी। ग्रसिकोपरिक वाहिनी को हम अधिग्रसिका वाहिनी कहते हैं। ग्रसिकोपरिक, ग्रसिका के ऊपर कौन सी हो जाएगी, ये ग्रसिकोपरिक वाहिनी हो जाएगी। अगर ये ग्रसिका मान लिया जाए तो ये पार्श्व ग्रसिका वाहिनी हो जाएंगी और ये ग्रसिकोपरिक वाहिनी हो जाएगी। कितनी होंगी, एक होगी ना। या पेशड़ी तथा आमाशय की मध्य पृष्ठभित्ति से सटी एक अपेक्षाकृत छोटी वाहिनी है, जो कि मात्र 9वें से लेकर के 9वें खंड से लेकर के 13वें खंड तक फैली रहती है। 10वें तथा 11वें खंडों में या अग्रलूपों में, 10वें तथा 11वें खंड में या अग्रलूपों में, ये लूप हैं, ठीक है, ये लूप है ना, इन लूपों से अग्रलूपों द्वारा पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से रुधिर एकत्रीकरण करती हैं और 12वें 13वें खंडों में पार्श्व ग्रसिका हृदयों द्वारा इनका रुधिर जो है अधर वाहिनी में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है, अधर वाहिनी में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये चारों वाहिनियों का अध्ययन हो गया है। लेकिन कौन सी, अनुदैर्ध्य वाहिनी, जो कि पृथ्वी के समांतर वाहिनी है। केचुए के अंदर पृथ्वी के समांतर वाहिनी है। तो आगे फिर अध्ययन करना है। फिर दूसरा इसका पोर्शन है पार्श्व रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है।